हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशिकांत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसकेटी सेशन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे वीडियो में डेंगू से संबंधित यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और लोगों की जान को बचाया जा सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है और जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का काफ़ी अधिक जोखिम होता है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। कुछ मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं डेंगू बुखार के कारण के बारे में। डेंगू बुखार 4 निकट संबंधी डेंगू विषाणुओं में से किसी एक के कारण होता है। विषाणु उन विषाणुओं से संबंधित हैं जो वेस्ट नाइल संक्रमण और पीत ज्वर का कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं हो सकता। इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। डेंगू बुखार से ठीक होने के बाद आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू बुखार वायरस प्रकारों के लिए ये नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप भविष्य में अन्य 3 वायरस प्रकारों में से किसी एक से फिर से संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको दूसरी, तीसरी या चौथी बार डेंगू बुखार होता है तो गंभीर डेंगू बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू बुखार के लक्षण। दोस्तों, डेंगू बुखार के लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं और 10 दिनों तक रहते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं अचानक तेज बुखार 105 डिग्री तक, गंभीर सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकत्ते जो बुखार आने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं, हल्का रक्तस्राव जैसे नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना या आसान चोट लगना, ये लक्षण हो सकते हैं डेंगू बुखार के। कभी कभी डेंगू बुखार के लक्षण हल्के होते हैं और यह फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। छोटे बच्चे और जिन लोगों को पहले कभी संक्रमण नहीं हुआ है उनमें बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में हल्के मामले होते हैं, हालांकि उनमें गंभीर समस्याएं विकसित हो सकती हैं। इनमें डेंगू, रक्तस्राव बुखार, तेज बुखार, लसीका और रक्त वाहिकाओं को नुकसान, नाक और मसूड़ों से खून बहना, लीवर का बढ़ना और परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र की विफलता जैसी दुर्लभ जटिलता शामिल है। लक्षण बड़े पैमाने पर रक्तस्राव, सदमा और मृत्यु में बदल सकते हैं। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS भी कहा जाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों और दूसरी बार या बार बार हो रहे डेंगू के संक्रमण वाले लोगों को डेंगू रक्तस्रावी बुखार विकसित होने का अधिक खतरा माना जाता है। गंभीर डेंगू बुखार तब होता है जब आपकी रक्त वाहिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें रिसाव होने लगता है और आपके रक्त प्रवाह में थक्का बनाने वाली कोशिकाओं प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। इससे आघात, आंतरिक रक्तस्राव, अंग विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, गंभीर डेंगू बुखार के चेतावनी संकेत, जो कि जीवन की आपातकालीन स्थिति है जो जल्दी से विकसित हो सकती है। चेतावनी के संकेत आमतौर पर आपके बुखार के जाने के पहले या 2 दिन बाद शुरू होते हैं और जिनमें निम्नलिखित संकेत और लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि गंभीर पेट दर्द होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, मूत्र, मल या उल्टी में रक्त आना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव जो खरोंच जैसा लग सकता है, सांस लेने में कठिनाई होना, थकान आना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी होना। यदि आपने हाल ही में किसी ऐसे क्षेत्र का दौरा किया है जहां पर डेंगू बुखार से पीड़ित लोग थे, यदि आपको बुखार हो गया है और आप किसी भी उपर्युक्त चेतावनी के लक्षण से ग्रसित हैं तो आपको तत्काल चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। डेंगू बुखार की जटिलताएं क्या हैं? दोस्तों, गंभीर डेंगू बुखार अंग क्षति और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है, जिससे सदमा भी लग सकता है। कुछ मामलों में गंभीर डेंगू बुखार से मौत भी हो सकती है।
जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है, वे प्रसव के दौरान बच्चे को वायरस फैलाने में सक्षम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है, उनके शिशुओं में समय से पहले जन्म के समय कम वजन या भ्रूण संकट का खतरा अधिक हो जाता है। आइए अब बात करते हैं डेंगू बुखार के इलाज के बारे में। दोस्तों, डेंगू संक्रमण के इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू बुखार हो सकता है, तो आपको आराम करना चाहिए, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना चाहिए। यदि आपको कम पेशाब होना, शुष्क मुंह या ओंठ, सुस्ती या भ्रम, ठंडे या चिपचिपे हाथ पैर जैसे लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बात करें दवा के विषय में, तो पैरासीटामॉल मांसपेशियों में दर्द और बुखार को कम करने में मदद कर सकती है। डेंगू बुखार में डॉक्टर की सलाह के बिना प्लेटलेट रोधी विरोधी दवाई नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंगू बुखार की रोकथाम कैसे करें। दोस्तों, डेंगू बुखार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमित मच्छरों के काटने से बचना है। खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, यहाँ तक कि घर के अंदर भी। जब बाहर हों तो लंबी बाजू की शर्ट और मोजे में लंबी पैंट पहनें। घर के अंदर यदि उपलब्ध हो तो एयर कंडीशनर का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि विंडो और डोर स्क्रीन सुरक्षित हैं और छिद्रों से मुक्त हैं। यदि सोने के क्षेत्र में स्क्रीनिंग या वातानुकूलित जगह नहीं है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर आपको डेंगू के लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए उन जगहों से छुटकारा पाएं जहां मच्छर पनप सकते हैं। बाहरी पक्षी स्नान और पालतू जानवरों के पानी के व्यंजनों में नियमित रूप से पानी बदलें। बाल्टियों से स्थिर पानी को खाली करें। दोस्तों, यह कुछ तरीके अपनाकर आप डेंगू बुखार की रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।